नमस्ते प्यारे बच्चों, आदरणीय अभिभावकों, विद्वान साथियों, विदुषी बहनों, आप सभी का यथायोग्य अभिवादन और आपकी अपने इस यूट्यूब चैनल हिंदी वाले व्हाट्सएप पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हमें कक्षा 12 की हिंदी साहित्य की पाठ्य पुस्तक अंतरा के पद्य खंड के 90वें पाठ में विद्यापति के द्वारा रचित 3 पद जो संकलित हैं उनमें से तीसरे पद पर बात करने के लिए आपके समक्ष उपस्थित है। इससे पूर्व के जो 2 पद हैं उनकी व्याख्या देखने के लिए और विद्यापति का कवि परिचय देखने के लिए विद्यापति के नाम से आप एक प्लेलिस्ट बनी हुई है, हिंदी साहित्य विद्यापति अंतरा 12वीं, उस नाम से जो प्लेलिस्ट है आप उस प्लेलिस्ट में जाकर इन्हें देख सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और आप देख पा रहे हैं यहाँ पर 2 अलग अलग कलर में 2 अलग अलग स्याही में कुछ लिखा हुआ है। यह तो इसका पद है जो कि विद्यापति के द्वारा लिखा गया था और इसी पद के कुछ शब्दार्थ हैं जो कि सामने वाली साइड में नीले कलर रंग की स्याही में लिखे गए। आप देखेंगे कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी मुदी रहे दू नयन कोकिल कलरव मधुकर धुनि सुनी कर देई झांपई कान माधव सुन सुन बचन हमारा तू अगुण सुंदरी अति भेल दूबरी गुनि गुनि प्रेम तुहारा धरणी धरी धनी कत बेरी बई सई पुनि तही उठई न पारा कातर दीठी करी चौदसी हेरी हेरी नयन गरे जलधारा तो हरे बिर है दिन छन छन तनु छिन 14 चांद समाना भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई समाना। लखिमा देई रमन, तो लखमा देई के साथ जैसे वे रमण कर रहे हैं। यहां शब्दार्थ देखते हैं। शब्द संपदा में कुसुमित का अर्थ है पुष्पित अर्थात फूलों से लदे हुए। कानन का अर्थ है उपवन, वाटिका, बगीचा, बाग। वैसे कानन वन के अर्थ में प्रयुक्त होता है, लेकिन कवि ने यहाँ उपवन के अर्थ में। हेरी का अर्थ होता है देख कर, कमल मुखी की कमल के समान मुख वाली। मुदी का अर्थ होता है बंद रखना। नयन का अर्थ है नयन। दु का अर्थ है दो। कोकिल का अर्थ कोयल। कलरव का अर्थ वाणी, आवाज या कोयल की कूक। मधुकर का अर्थ है भ्रमर। धुनि का अर्थ है ध्वनि। कर मानी हाथ। झांपई मानी बंद करना। माधव का अर्थ है कृष्ण। तू मानी तुम्हारे। दूबरी मानी दुबली या दुर्बल। तोहारा मतलब तुम्हारा। धरणी धरती। धनी प्रियतमा अर्थात राधा, राधा की प्रियतमा कृष्ण की प्रियतमा राधा। कतबेरी कितनी ही बार। बैसई बैठना। पुनि का अर्थ पुनः या दोबारा। उठ ही न पारा उठ न पाना। कातर का अर्थ है दयनीय या याचक। दिठी का अर्थ है दृष्टि। चौदसी का अर्थ है चारों दिशाओं में। हेरी का अर्थ है देख देख कर। जलधारा का मतलब अश्रुधारा, आंखों से बहती हुई जलधारा, मतलब आंखों से तो अश्रु बहेंगे, आंसू ही। तो हर का अर्थ है तुम्हारे। विरह का अर्थ है विरह। क्षण क्षण का अर्थ है क्षण क्षण। आप ध्यान दें, क्षण क्षण। तनु का अर्थ है शरीर और छिन्न का अर्थ है क्षण। छन्न और छिन्न इन दोनों में अंतर देख लेना। चौदसी का अर्थ है चतुर्दशी। भनई का अर्थ है कहते हैं। नरपति का अर्थ है नृपति, नृप या राजा। और रमान का अर्थ है रमण करते हैं, घूमते हैं, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। अब देखते हैं कि राधा कृष्ण है और कृष्ण की प्रेयसी राधा है, या कृष्ण और राधा है, या प्रचलित अर्थ में इसे लिखते हैं राधा कृष्ण। राधा है और कृष्ण है। अब कृष्ण राधा और कृष्ण दोनों अलग अलग हैं। राधा की स्थिति विरह के कारण से या कृष्ण की याद में कुछ ज्यादा ही नाजुक हो जाती है। तब कृष्ण के पास राधा की एक दूती जाती है, एक सखी जाती है और वो संदेश लेकर जाती है। तो संदेश में वो क्या कहती है? राधा की दूती या राधा की सखी कृष्ण से कहती है कि कुसुमित कानन हेरी कमल मुखी, कि कमल के समान मुख वाली वह नायिका कुसुमित कानन हेरी, फूलों से लदे हुए उपवन को देख कर मुदी रहे दू नयन, कि वह अपनी दोनों आंखें बंद कर लेती है, दोनों आंखें बंद कर लेती है, मूंद लेती है। कमल के समान मुख वाली वह नायिका
पुष्पित या फूलों से लदे हुए बाग बगीचे उपवन को देख कर आंखें मूंदित रहे दू नयन, अपनी दोनों आंखें मूंद लेती है या बंद कर लेती है। कोकिल कलरव कि कोयल की कूक और मधुर ध्वनि सुनी, और मधुकर ध्वनि सुनी, और भ्रमर की ध्वनि, देखिएगा यहाँ लिखा है मधुकर मतलब भ्रमर की ध्वनि, कोयल की कूक और मधुकर या भ्रमर की ध्वनि सुनकर कर देई झांपई कान, कर देई, कर का अर्थ है हाथ, वह अपने हाथों से अपने कान झांप लेती है, अर्थात अपने कान बंद कर लेती है, ताकि प्रेम को जागृत करने वाले या प्रेम को बढ़ाने वाले ये उद्दीपन तत्व है वो उसकी विरह वेदना को और ने बढ़ा सके। यहाँ आंख बंद कर लेती है, यहाँ कान बंद कर लेती है। आगे नायिका कहती है, माधव सुन सुन वचन हमारा, कि हे माधव, हे कृष्ण, हमारे वचन आप सुनिए तो सही, आप हमारे वचन सुनिए। तू गुण सुंदरी अति भेल दुबरी, कि तुम्हारे गुण गाने वाली या तुम्हारे गुणों पर मोहित होने वाली वह मुग्धा नायिका, तुम्हारे गुणों पर मुग्ध होने वाली वह मुग्धा सुंदरी, सुंदरी का अर्थ यहाँ पर नायिका से है, सुंदरी का अर्थ क्या है, नायिका, कि तुम्हारे गुणों पर मुग्ध होने वाली वह नायिका अति भेल दुबरी, कि वह अत्यंत ही दुर्बले हो गई है। गुनी गुनी प्रेम तुम्हारा, कि बार बार तुम्हारा, वह तो बार बार तुम्हारे ही प्रेम का गुणगान करती रहती है, अथवा तुम्हारे ही प्रेम का स्मरण करती रहती है। धरणी धरी, धरणी धरी धनिकत बेरी वैसई, कि धरणी धरती धरी बैठ जाती है, धरणी पर जब धनी, धनी का अर्थ है प्रेयसी या तुम्हारी प्रियतमा अर्थात राधा, कि जब तुम्हारी प्रियतमा राधा कभी धरती पर बैठ जाती है, कितनी ही बार बैठ जाती है, तो कितनी ही बार ऐसा हुआ है कि जब तुम्हारी धनी या प्रियतमा धरती पर बैठ जाती है तो पुनीत ही उठ ही न पा रहा, तो पुनः वह चाहकर भी उठ नहीं पाती है, पुनीत ही चाहकर भी उठ ही न पा रहा, वह उठ नहीं पाती है, अर्थात वह अत्यंत ही दुर्बल कृशकाय हो गई है, बहुत ज्यादा दुबली हो गई है। कातर दृष्टि करी, और वह अपनी दृष्टि को बड़ी कातर कर लेती है, अर्थात याचक की तरह से, या बहुत ही दयनीय उसकी दृष्टि हो जाती है। चौदसी हेरी हेरी, चौदसी का अर्थ होता है चारों दिशाओं में, कि वह चारों दिशाओं में हेर हेर कर, मतलब तुम्हें देख देख कर, कि वह चारों दिशाओं में तुम्हें खोजती हुई रहती है या तुम्हें देखती रहती है, इससे उसकी दृष्टि कैसी हो गई है, कातर हो गई है। नयन गरे जलधारा, और उसकी तो आंखें भी लगातार जलधारा बहने से जैसे गल ही गई हैं। जलधारा मतलब अश्रुधारा या आंसू लगा, तुम्हारे न होने से या तुम्हारा सामीप्य न मिलने से, और वह विरह वेदना में जलती है, और विरह वेदना के कारण से उसकी आंखों से आंसू लगातार बहते रहते हैं, इससे उसकी आंखें भी गल गई हैं। तो हर विरह दिन छन छन तनु छिन, कि तुम्हारे विरह के कारण से दिन दिन प्रतिदिन, दिन का अर्थ है दिन के प्रति क्षण, कि एक एक क्षण में तनु शरीर छिन क्षीण, क्योंकि उसका शरीर है वह बार मतलब हर एक पल में क्षीण होता जा रहा है, अर्थात कमजोर होता जा रहा है। चौदसी चांद समाना, जैसे चतुर्दशी या चौदस, आप मारवाड़ी में तो चौदस का, लेकिन चतुर्दशी की जैसे अमावस्या की ठीक पहले वाली रात में चांद बहुत थोड़ा सा यूं दिखाई देता है, उसी के समान, क्योंकि अमावस्या को तो क्या होगा, चांद दिखाई नहीं देगा, तो चतुर्दशी में जब थोड़ा सा चांद दिखाई देता है तो उस थोड़ी से आकार की वह नायिका हो गई है, अर्थात वह बहुत ज्यादा दुर्बल या कमजोर एकदम चतुर्दशी के चांद के समान हो गई है, और कल को शायद वह और भी एकदम से ही खत्म हो जाए, जैसे अमावस्या की रात में चांद हो जाया करता है। तो वह क्यों हो रही है, कृष्ण, हे कृष्ण, वह तुम्हारे प्रेम के कारण से या तुम्हारे विरह के कारण से चतुर्दशी के चांद के समान ही हो गई है। आगे कहते हैं, भनई विद्यापति शिव सिंह नरपति लखिमा देई रमन,
कवि विद्यापति कहते हैं कि मिथिला के राजा शिव सिंह, राजा नृपति का मतलब होता है नृप या नर में पति या स्वामी है जो है, अर्थात राजा कि नरपति शिव सिंह, मिथिला के राजा शिव सिंह है, वे अपनी लक्ष्मणा देवी नामक रानी के साथ रमण करते हैं या उनके साथ घूमते, उनके साथ समय व्यतीत करते हैं। जबकि इधर राधा कृष्ण के अभाव में या कृष्ण के न होने का दुख लगातार झेलती चली जा रही है। तो दोस्तों व्याख्या तो यह थी, और अब हम बात करेंगे इनकी विशेष में। यदि हम बात करें तो विशेष में सबसे पहले एक तो थी मैथिली भाषा है, भाषा मैथिली, काव्य गुण माधुर्य, काव्य गुण क्या है? माधुर्य, श्रृंगार रस है, लेकिन श्रृंगार का भी कौन सा रस है? वियोग श्रृंगार रस है। और वियोग श्रृंगार रस के बाद यदि हम बात करें अलंकारों की, तो अलंकारों में देखना एक तो कमलमुखी और एक यहाँ 14 चांद समाना, इन दोनों में ही उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा अलंकार यहाँ माना जाएगा, इसमें भी आप उपमा कर लेंगे। इसके बाद में यदि आप ऊपर से देखते चले, एक तो सुन सुन शब्द है, उसके बाद में गुनी गुनी था, और इसके बाद में हेरी हेरी है, उसके बाद एक छन छन था। ये जो चार हैं, इनमें पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार है। इनमें कौन सा अलंकार माना जाएगा? पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार माना जाएगा। तो ये अलंकार आगे, और इसके बाद कोकिल कलरव कुसुमित कानन, तो कह की आवृत्ति के कारण से यहाँ पर अनुप्रास अलंकार माना जा सकता है। धरी धनी में अनुप्रास अलंकार माना जा सकता है। और एक ये है कि कवि विद्यापति के द्वारा नायिका के विरह का सुंदर और मार्मिक चित्रण किया गया है। कवि विरह की स्थिति सुंदर नहीं हो सकती, लेकिन उसका जो वर्णन किया गया है वह बड़ा ही सुंदर है और मर्म पर चोट करने वाला है, अर्थात मार्मिक हम उसे कहेंगे। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अनुमति देवें, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। नमस्ते, शुक्रिया, जय हिंद।